नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन अपडेट यूट्यूब चैनल पर। आइए 7 जून के मौसम की जानकारी ले लेते हैं, साथ में दक्षिण पश्चिम मानसून 2020 की ताज़ा रिपोर्ट की जानकारी भी ले लेते हैं। सबसे पहले हम 6 जून के शाम 4 बजे के उपग्रह चित्र पर नज़र डालेंगे तो हम देख पा रहे हैं इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ मैदानी राज्यों में कुछ इलाकों पर बादल बने हुए हैं, जिसका मुख्य कारण क्या है, एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ है जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग पर बना हुआ है और आज रात्रि से आगे निकल जाएगा। उसके बाद उत्तर भारत में कोई भी गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। वहीं दक्षिणी भारत में केरल और कर्नाटक के साथ तमिलनाडु में मानसून के दस्तक के कारण इन राज्यों में काफ़ी इलाकों पर बरसाती बादल बने हुए हैं। मध्य भारत में मानसून के ठीक आने से पहले जो प्री मानसून की गतिविधियां होती हैं वह भी सक्रिय है, जिसके कारण मध्य भारत के अनेक स्थानों पर अलग अलग जगह हल्के बादलों की टुकड़ियाँ बनी हुई हैं, जिसमें कुछ सक्रिय बादल भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं पूर्वी भारत में भी कुछ इलाकों पर सक्रिय बादलों की टुकड़ियाँ बनी हुई हैं, जो कि मानसून के आने से पहले की गतिविधियाँ हैं। वहीं हम नज़र डालेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की, तो इस समय मानसून जो है कर्नाटक के भी काफ़ी इलाकों को कवर कर लिया है। इसी के साथ मानसून ने तमिलनाडु के भी काफ़ी इलाकों को कवर कर लिया है। इस समय आप देख पा रहे हो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में मानसून की दस्तक हो चुकी हैं और भारतीय मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान मानसून के आंध्र प्रदेश के कुछ भागों के साथ देश के पूर्वी छोर राज्य असम, मेघालय, इन राज्यों में भी मानसून के दस्तक देने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही हैं। आप देख रहे हो इसमें अरब सागर में जो निसर्ग तूफान बना था, इसके कारण मानसून की अरब सागर की शाखा है वह काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी और केरल और कर्नाटक के भी काफ़ी हिस्सों को कवर कर लिया। उस समय जो है मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा थी वह थोड़ी गति मंद पड़ गई थी, जो कि फिलहाल तमिलनाडु में अटकी हुई है। लेकिन अभी 8 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र यानी एक ऐसा सिस्टम विकसित होगा जिसके कारण न बल्कि पूर्वी राज्यों में बारिश में इजाफा होगा, बल्कि मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा है वह भी तेज़ी से आगे बढ़ेगी और एक लंबी छलांग लगाएगी, जिस दौरान भारत के जो पूर्वी छोर राज्य हैं उन राज्यों में मानसून की दस्तक हो जाएगी। उस समय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के भी कुछ भागों में मानसून की संभावना पहुंचने की हम जता रहे हैं। वहीं 7 जून के मौसम की बात करेंगे तो यहाँ जम्मू कश्मीर, लद्दाख क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड में बारिश में व्यापक रूप से कमी आएगी, लेकिन सिर्फ 1 या 2 इलाकों पर हल्की बारिश या बौछारें देखने को मिलेगी। उत्तर भारत के मैदानी राज्यों की बात करेंगे तो यहाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन पिछले कई दिनों से इन राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, जिसके कारण यहाँ कुछ भागों पर नमी की मात्रा बनी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप 1 या 2 इलाकों पर हल्की बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है, जबकि काफ़ी इलाकों पर मौसम के साफ रहने के आसार हैं। मध्य भारत की बात करेंगे तो यहाँ गुजरात, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों पर मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन यहाँ भी कुछ भागों पर वातावरण में नमी के कारण इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत की बात करेंगे तो यहाँ बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में थोड़े बहुत इलाकों पर ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कुछ भागों पर मौसम के साफ रहने के आसार हैं, लेकिन इन राज्यों में भी 8 जून के बाद बारिश में व्यापक रूप से जो है तेजी आएगी और यहाँ अधिकांश इलाकों पर बादल छा जाएंगे। यहाँ बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा 8 जून के बाद बढ़ जाएगी। उम्मीद है इन राज्यों के कुछ हिस्सों में मानसून भी दस्तक दे सकता है। वहीं देश के पूर्वी छोर राज्यों में अगले 24 घंटे यानी 7 जून के दिन सभी पूर्वी राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन इलाकों में ज़्यादातर इलाकों पर बारिश देखने को मिलेगी। कुछ भागों पर यहाँ तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। दक्षिणी भारत की तरफ रुख करेंगे तो यहाँ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन भागों में कुछ एक इलाकों पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश देखने को मिलेगी, जबकि केरल और तमिलनाडु में भी कुछ एक इलाकों पर आसमान में बादल छाने के साथ कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मौसम से संबंधित अन्य सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।